चलिए क्वेश्चन है फंक्शन लिमिट से रिलेटेड और कंटिन्यूटी। क्वेश्चन है डोमेन से रिलेटेड, जो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आया है 23 जनवरी को शिफ्ट 1 का था। कब का था? ये था 23 जन को शिफ्ट 1। क्वेश्चन होता लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ध्यान पढ़ना, log 5, log 3, log 7 एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बी द इंटरवल एम एन, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। लेट द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है, इसेंट्रिसिटी आपको n/3 दिया है और लेंथ ऑफ रेक्टस सेक्टम m/3 दिया, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको इसेंट्रिसिटी और रेक्टस सेक्टम दे दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। किसका? इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। किस फॉर्म में दिया है? इस फॉर्म में। जो एम एन आप निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और उससे बी और की वैल्यू निकल जाएगी इसेंट्रिसिटी से, तो आप उसका स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको मैं लिखता है। चलो, क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, देखिए ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, लॉग की प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। ln x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13। ठीक है, इस सबको अपन x मान लेते हैं। सपोज क्या लेते हैं, इसको अपन x मान लेते हैं, क्योंकि ये जो x इज ग्रेटर देन, इसको हमने है ना x मान लिया, तो x इज ग्रेटर देन 0। अब मान लीजिए 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13, ये भी क्या होगा? शून्य से बड़ा हो जाएगा, शून्य से बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस सब प्रॉपर्टी को यदि हम x मान लेते हैं तो आपको किस रूप में लिखना पड़ेगा? x इज ग्रेटर देन 0, है ना। मान लो ये पूरे को मैंने x मान लिया, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो आपको लिखना होगा log 3 log 7 और 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब आपके पास एक फार्मूला है, मान लो आपको लिखना है log x इज ग्रेटर देन b, है ना। इस टाइप का फार्मूला तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? x इज इक्वल टू a का पावर b, a का पावर b, ऐसा लिख लेंगे ना। अब हाँ, a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हमको क्या है ना, उसी फॉर्म में लिख लेना है। हमको क्या है, उसी के फॉर्म में, जैसे ये फार्मूला लिखा है ना अपन, तो इसी फॉर्म में आप लोगों को इसको लिख लो। तो क्या लिखोगे? लॉग, है ना, ग्रेटर देन 0 है तो 3 का पावर 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 का पावर 0, तो आप इसको ऐसा लिख सकोगे log 7 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 3 का पावर 0। तो फिर से आप लिख दो log 7, ध्यान से देखो, पढ़ना है, ये बेसिकली चीज़ें हैं, स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। अब आप फिर से उस पावर में लिख लो, उस पावर में आप फिर से लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 का पावर, ये 7 का पावर 1 हो जाएगा। तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 ग्रेटर देन 7 का पावर 1। ठीक, 7 का पावर 1। अब इसको कैसे हो जाएगा? 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20, अभी मत लिखो उसको, रुक जाओ। उसका ना एक काम करो, आप लोग इसको चेंज कर दो, ऐसा अभी मत लिखो, रुको, ऐसा आप लोग इधर ले आओ सबको। ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ले, है ऐसा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के बाद आपको देखते हैं क्या मिलता है। आप लोगों ने छोटे क्लास में 8 से फैक्टराइज किया है, -4x, तो मैंने x माइनस 4 और x माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 और 5। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के जरिए थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान में रखना है है ना, 4 और 5।
आपके पास क्या है 4 और 5, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, माइनस इन्फाइनेट, मानिए माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, बात बनी। तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी निगेटिव माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट, 4 और 5 मैंने प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 5, जो कि m और n की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा है ना, बिलोंग्स टू 4 5। तो कहाँ गया हमारा जो दिया था, ये आ गया इंटरवल, तो m इज इक्वल टू n 4 और n इक्वल टू 5 हो गया। अब आते हैं हम क्या बोलता है इसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला दिया है, इसी को निकालना है हमको और सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी सेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला, ई इक्वल टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो आपको एक काम करो, एम और एन की वैल्यू निकालने में, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं क्या, इसेंट्रिसिटी, अरे n/3 दिया है ना, तो यहाँ पे n/3 लिख दो। ठीक है, n कितना है 5 है, 5/3 स्क्वायरिंग कर दो, 1 प्लस स्क्वायरिंग करोगे इसका ना, इसेंट्रिसिटी n/3 दिया है, तो हो जाएगा कितना 5 रख दोगे, 5/3 इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे तो 25/9 हो जाएगा, और 1 को ट्रांसफ़र कर लेना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16/9 आ जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आपके पास 16/9 आ गया, तो 4/3 इक्वल टू बी बाई ए हो गया, तो बी इक्वल टू आ गया, वेरी गुड, 4/3 ए। आपको को बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब आपको क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी दिया और लेटर सेक्टम भी तो दिया था ना, लेटर सेक्टम कितना दिया होता है 2b स्क्वायर बाई ए, लेटर सेक्टम कितना होता है, लेटर सेक्टम इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, और इसकी वैल्यू कितना दिया लेटर सेक्टम की 8m/3, 8m/3। क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार था, 2b स्क्वायर बाई ए। अब m की वैल्यू हमने निकाला था 4, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाला है 8 इंटू 4/3 इक्वल टू 2/a, और 16/9। 16a स्क्वायर बाई 9, 16/9। अब क्या कुछ कटेगा क्या, देखते हैं। देखते हैं क्या करता है, एक कट गया, ये हो गया 32/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 16 32a, और ये तो 9, 3 से कट गया, 32 कट गया, a इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया, तो b इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू 3 कट गया, तो b इक्वल टू 4 आ गया, b 4 a 3। तो आपको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर निकालना था ना, तो 16 × 9 तो कितना हो जाएगा 7, आंसर आ गया 4 7। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 7, और इस प्रकार ये जेई का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तैयार रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। कॉपी कर लीजिए इसको, समझ में आया सबको, ठीक।